श्री रामचंद्र की जय। आशुतोष जी महाराज की जय। दिव्य ज्योति जागृति की संस्थान की जय। सभी भक्तजनों की जय। श्री राम भक्त भरत द्वारा अनुकरणीय जीवन की चुनौतियों को पार करने हेतु समर्पण, विश्वास व सहनशीलता के सशक्त मूल्यों को उजागर करने हेतु दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा महाकुंभ प्रयागराज में 24 जनवरी 2025 को नाटकोत्सव थिएट्रिकल एक्सक्लूसिव के अंतर्गत अंतिम परीक्षा नामक नाटकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह भव्य स्तुति श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य दर्शन में आरंभ हुई। दिव्य ज्योति चलचित्रण श्रृंखला 2 का एक अंग है। इस नाटक में DJJS के निस्वार्थ कार्यकर्ता द्वारा प्रशंसक की भावनात्मक व आध्यात्मिक गहराइयों को दर्शाते हुए एक अद्भुत प्रदर्शन किया गया। विश्व भर से एकत्रित हुए असंख्य भक्तों व जिज्ञासुओं को इस कार्यक्रम में अलौकिक दिव्य DJJS की प्रचारक साध्वी दीपा भारती जी ने नाटक पर संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि नाटक रामायण में चित्रित श्री राम के अनुज भरत की अद्वितीय भक्ति पर आधारित है। भगवान राम के प्रति भरत की भक्ति, उनके मूल्य व उनकी यात्रा की आध्यात्मिक प्रशंसक जैसे प्रमुख जीवन प्रसंगों को नाटक में उजागर किया गया। नाटक ने भरत के चुनाव में निहित सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, कर्तव्य, त्याग व दिव्य प्रेम पर प्रकाश डाला गया। DJJS के अन्य प्रचारक साध्वी भक्ति प्रिया भारती जी ने नाटक के मुख्य विषय पर राम प्रेम भक्त भरत पर विवरण प्रस्तुत किया। साध्वी जी ने भरत के बलिदान, उनकी कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व उनकी निस्वार्थ भावना को उजागर करते हुए उन्हें एक सच्चे भक्त के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने समझाया कि जीवन की अंतिम परीक्षा सत्य, आंतरिक परिवर्तन व मुक्ति की खोज में आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। साध्वी जी ने बताया कि नाटक विभिन्न पात्रों को सार्थक चित्रण के माध्यम से उन आंतरिक युद्धों का प्रतीक है जिनका सामना प्रत्येक आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु करना पड़ता है। नाटक में जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्वास, धैर्य व ज्ञान को मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उजागर किया गया। साध्वी जी ने ब्रह्म ज्ञान द्वारा ईश्वर साक्षात्कार से अपने कर्मों को धर्मानुकूल बनाने व अन्य दिव्य सत्य की खोज करने का बल दिया। साध्वी जी ने निष्कर्षित करते हुए समझाया कि महाकुंभ मोक्ष की खोज का प्रतीक है और यह नाटक श्री भरत जी के त्याग व निष्ठा की आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से इस खोज को प्रतिबंधित करता है। नाटक ने जीवन की अंतिम परीक्षाओं का चित्रण कर आत्म साक्षात्कार के मार्गदर्शक उजागर किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को समय के पूर्ण सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने व अपने आंतरिक संघर्षों को पार करने हेतु प्रेरित किया। नाटक ने सनातन धर्म की शिक्षाओं को कालातीत प्रशंसकी की पुष्टि कर मीडिया का अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया और साधकों को धर्म से जुड़ने व दिव्य ज्ञान को अपनाने का आग्रह किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने आत्मिक जागृति व आंतरिक परिवर्तन की बढ़ावा देने हेतु DJJS की प्रतिबद्धता को व्यापक रूप से सराहा। आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक जागृति के प्राचीन व सनातन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने हेतु भगवान बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं को उजागर करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 28 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में महाबुद्ध अवतरण नामक एक अद्भुत नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटकोत्सव थिएट्रिकल एक्सक्लूसिव के अंतर्गत सनातन समाधि विज्ञान के विषय पर आधारित दिव्य ज्योति चलचित्रण श्रृंखला 3 द्वारा महात्मा बुद्ध के राजकुमार से आध्यात्मिक गुरु की परिवर्तनकारी यात्रा को अभिव्यंजक रूप में दर्शाया गया। इस दिव्य स्तुति ने इससे प्राप्त होने वाली दिव्य परिणामों ने विश्व भर से पधारे संतों, विद्वानों, भक्तों, जिज्ञासुओं व विविध
पृष्ठभूमि के दर्शकों को सिरे से अद्भुत कर दिया। आध्यात्मिक अनुभूति के मार्ग में समाधि के महत्व को उजागर करते हुए DJJS की प्रचारक साध्वी दीपा भारती जी ने आध्यात्मिक नाटक का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि यह केवल एक जीवन चित्रण नहीं है, अपितु सनातन समाधि विज्ञान का गहन अन्वेषण है, जो दिव्य चेतना, आंतरिक अनुशासन व साधना पर आधारित एक सनातन आध्यात्मिक विज्ञान है। नाटक में भगवान बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं को चित्रित करते हुए उनकी राजकुमार से आत्मज्ञान तक की परिवर्तनकारी यात्रा का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। नाटक ने नाटकीय अभिव्यक्ति, विचारोत्सक संवादों, आध्यात्मिकता से सराबोर दृश्यों के संगम के माध्यम से आत्म अन्वेषण, त्याग व करुणा के कालातीत सिद्धांतों को उजागर किया। DJJS के निस्वार्थ कार्यकर्ता द्वारा सिद्धार्थ गौतम के संघर्षों व अनुभवों द्वारा उनके सांसारिक मोह माया से प्रस्थान, उनकी गहन ध्यान संबंधी खोज व ज्ञान की प्राप्ति के अंतिम क्षणों को उत्कृष्टतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। DJJS के अन्य प्रचारक साध्वी तपेश्वरी भारती जी ने समाधि विज्ञान व ब्रह्म ज्ञान के बीच गहरा संबंध बताते हुए विषय को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। उन्होंने समझाया कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्म साक्षात्कार कर एक व्यक्ति भगवान बुद्ध जैसे प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा प्राप्त ध्यान की गहन अवस्थाओं का अनुभव करने का अवसर प्राप्त करता है। नाट्य प्रस्तुति के मुख्य संदेश को उजागर करता आध्यात्मिक विज्ञान व्यक्ति को माया से ऊपर उठाकर शाश्वत सत्य से जोड़ता है। अंत में साध्वी जी ने समझाया कि नाटक में प्रस्तुत भगवान बुद्ध का चरित्र दुखों को दूर करने व आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में ध्यान की आवश्यकता पर बल देता है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को अपनी आध्यात्मिक आभा को प्रकट करने हेतु ब्रह्म ज्ञान के अलौकिक ज्ञान को अपनाने का संदेश दिया। नाट्य प्रस्तुति ने मीडिया का आध्यात्मिक ध्यान आकर्षित करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं की भरपूर सराहना प्राप्त की, जो नाटक की दार्शनिक गूढ़ता व कलात्मक उत्कृष्टता से अत्यंत प्रभावित दिखे। रंगमंच को माध्यम रूप से प्रयोग का DJJS ने गूढ़ आध्यात्मिक संदेश को आकर्षित व प्रासंगिक रूप से सफलतापूर्वक व्यक्त करते हुए सुनिश्चित किया कि प्राचीन व सनातन ज्ञान का केवल स्मरण नहीं अपितु उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण व आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते हुए दीपावली के गर्म को उजागर करने के उद्देश्य से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अपने प्रकृति संरक्षण संकल्प संरक्षण के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2024 को पंजाब के नूर महल आश्रम में ग्रीन दिवाली समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम की थीम थी दिव्य दीपावली तमसो मां ज्योतिर्गमय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में DJJS पिछले 2 दशक से प्रदूषण मुक्त चिरस्थायी प्रगति और समृद्धि प्रदायक दीपावली मनाने का पहल कर रहा है, जो मानव और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करने का उत्सव है। समारोह में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ वातावरण में आध्यात्मिक तरंगों का संचार हुआ। इस उत्सव का एक मुख्य आकर्षण मिट्टी से बने 1 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन रहा। यह दीप अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और इनके माध्यम से इको फ्रेंडली समारोह के प्रति प्रतिबद्धता का दर्शाया गया। यह उत्सव भगवान राम के जीवन और उनके धर्म के प्राकृतिक संदेश से प्रेरित था। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के प्रचारक शिष्यों ने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया कि वे भगवान राम की शिक्षाओं और मूल्यों का अध्यासात करते हुए अपने भीतर राम का साक्षात्कार करें। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के भीतर के अंधकार को दूर कर ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए आग्रह किया। यह ज्ञान
ही एक साधक को आत्म अनुशासन प्रदान कर दीपावली के गहरे मूल्यों को उनके भीतर पुनः स्थापित करता है। कार्यक्रम का एक और विशेष आकर्षण रहा रामायण से पर्यावरणीय ज्ञान पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी। उत्सव में प्राकृतिक खाद्य रंगों से बने रंगोली कला का भी प्रदर्शन किया गया। इसके जीवंत रंग प्रकृति की सुंदरता और संपदा का प्रतीक थे और परंपरा को इको फ्रेंडली विकल्प के साथ जोड़ते हैं। कार्यक्रम में जहां रामायण से प्रभु श्री राम के चरित्र व धर्म के प्रति उनके समर्पण को दर्शाते नाट्य मंचन प्रस्तुत किए गए, वहीं भगवान राम की स्तुति में प्रस्तुत नृत्य व संगीत ने आध्यात्मिक भक्ति में निहित दिव्य आनंद से सबको सरोवर किया। कार्यक्रम का समापन मंगल आरती एवं सामूहिक ध्यान सत्र के साथ किया गया। ध्यान सत्र ने सभी को अंतर्मुखी होने, आंतरिक प्रकाश से जुड़ने व आंतरिक शांति को अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहित किया। प्रतिभागी कार्यक्रम के पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक उन्नति की जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ लौटे। इस आयोजन ने महत्वपूर्ण मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे इसका संदेश व्यापक समुदाय तक भी पहुंच सका। सर्वभवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी न हो। सबके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य है महान तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। उस तत्व ज्ञान को जानकर ही मनुष्य इस जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं शाश्वत तत्व को प्राप्त करके जीवन को तो आनंदमय बनाता ही है, साथ ही अपना परलोक भी सुधार लेता है। शास्त्रों में सामान्यतः दुख के 3 भेद बताए गए हैं। आदि वैदिक, जो देवीय प्रकोप के कारण होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि। आदि भौतिक, जो मनुष्य के द्वारा पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को द्वारा प्राप्त होता है। मानसिक, जो मन की वृत्तियों द्वारा मिलता है, जैसे रोग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि। आज संसार में मनुष्य इन्हीं 3 प्रकार के दुखों से बचने के लिए सुख की खोज कर रहा है। सुख की खोज में कभी सिनेमा घर जाता है, तो कभी हिल स्टेशन, कभी शराब का सेवन करता है, तो कभी भोगों का भोगता है। परंतु मानव का यह प्रयास सुख की प्राप्ति नहीं, अपितु दुख को भूल जाने की चेष्टा है। महापुरुष कहते हैं, दुख को भूल जाना एक बात है, परंतु सुख की प्राप्ति हो जाना और कुछ है। अक्सर मनुष्य दुख को भूल जाता है और सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता। वास्तव में सुख एक और दुख मनुष्य की आंतरिक अवस्था है। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है तो वह गिलास पानी उसे तुरंत प्रेरित कर देता है, यानी सुख पहुंचाता है। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति नदी में डूब कर रहा होता है तो उसके चारों तरफ का पानी उसका काल बना होता है। यदि वास्तविक सुख को प्राप्त करना है तो पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। यदि मन बुद्धि के द्वारा ही कर्मों का इलाज करते रहें तो कर्मों के बंधन में ही बंधते चले जाएंगे। एक नन्ही सी जलधारा अपनी मंजिल सागर की ओर बढ़ी जा रही थी। निरंतर आगे बढ़ती गई, आंधी तूफानों का सामना करती रही, पर आज उस जलधारा ने अपने आप को रेगिस्तान की दहलीज पर पाया। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते, वैसे वैसे बालू के कण उसके जल को सोख लेते। दिल के कोने में उसे मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में इस रेगिस्तान को पार करना लिखा है, पर कैसे, इस उलझन का जवाब उसके पास नहीं था। तभी दूर से उड़ता हुआ एक बाज उसकी ओर आया। क्या हुआ नन्ही धारा, इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? बाज ने करुणा भरे शब्दों में पूछा। महान बाज, मैं आज ये रेगिस्तान को पार करना चाहती हूँ, पर हर बार प्रयास में विफल हो जाती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस प्रकार हवा का अमरस्थल को पार करती है, उसी तरह तुम भी कर सकती हो बेगबान धारा। जलधारा ने आपत्ति जताते हुए कहा, हवा तो उड़ सकती है, घर में नहीं,
परंतु अगर तुम अपने आप को हवा के भरोसे छोड़ देती हो तब तुम इस रेतीले मैदान को पार करने में सक्षम हो सकती हो। इसलिए तुम अपने आप को हवा में घुल जाने दो। तुम घुल जाने दो, अपने अस्तित्व को मिटा दो और मुझे मंजूर नहीं है। देखो, धारा खोना तो तुम्हें दोनों विकल्पों में है। अपनी सोच से चलोगी तो तुम अपने आप को इस रेगिस्तान में मिटा डालोगी या फिर कीच बनकर रह जाओगी। लेकिन हवा में घुल जाने पर, वाष्पित होने पर तुम रेगिस्तान को पार कर लोगी और फिर आगे चलकर वाष्प में बदल और बारिश में रूपांतरित होकर अपने फिर नदियाँ बनकर कल कल तक बहने लगोगी। अपने स्रोत समुद्र में भी मिला पाओगी। बाज ने आश्वासन देते हुए कहा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम क्या बनना चाहती हो, कीच या वाष्प? भक्तजनों, यह कहानी एक जीवात्मा की जीवन यात्रा की ओर संकेत करती है। जलधारा के ही समान वह भी संसार रूपी रेगिस्तान में पहुंचकर अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाती है। इस माया संसार से पार जाना उसका लक्ष्य है, पर कैसे जाएं? यह एक बहुत ही विडंबना भरी कहानी है। ऐसे में बाज के समान ही सद्गुरु आकर एक जीवात्मा को सही दिशा दिखाते हैं। वे उसको जानते हैं कि संसार में खोकर वह कीच में तब्दील होगी, किंतु ईश्वरीय ज्ञान में विलीन होकर वह उस संसार को लांघ जाएगी, साथ ही अपने स्रोत ईश्वर में विलीन हो जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ की पावन धारा पर इतिहास और वीरता का अद्भुत संगम देखने को मिला। जब दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के युवा जागृत अभिमान ने शेर शिवराय द लायन अंगरूट किंग्स के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रेरणादायक प्रस्तुति में शिवाजी महाराज जी के अद्वितीय साहस, दूरदर्शी नेतृत्व और अमर विरासत को दर्शाया गया, जिसके चलते प्रयागराज के 15,000 से अधिक युवाओं को संदेश दिया गया। उनमें प्रयागराज के प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र, सांस्कृतिक प्रेमी और देश विदेश से आए आध्यात्मिक जिज्ञासु शामिल हुए। SM के फ्यूजन रॉक बैंड इंटरनल ब्लिस ने शिवाजी महाराज जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने जोशीले संगीत से मंच पर धूम मचा दी। पारंपरिक ढोल और नगाड़ों की गूंज को रॉक संगीत के साथ जोड़कर ब्रह्मानंद बैंड ने एक गगनभेदी ध्वनि संगीत छोड़ा, जिसके युवाओं के हृदय में गर्व और जोश भर दिया। इसके बाद SM की बैले ग्रुप इंटरनल स्प्लेंडर के एक शानदार नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें शिवाजी महाराज जी की वीरता और रणनीतिक कुशलता को उजागर किया। साध्वी परम भारती जी ने अपने जोशी संबोधन में शिवाजी महाराज जी के अद्भुत साहस, अनुशासन और वेतन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस किस प्रकार समर्थ गुरु रामदास जी के आध्यात्मिक प्रेरणा ने शिवाजी महाराज जी को दिशा दी, जो आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती है। प्रसिद्ध कवि के अभिजीत मुंडे उर्फ शायरी ने कविता और कहानी के अनूठे संगम से शिवाजी महाराज जी का संकल्प और उनके आदर्शों को प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस भव्य आयोजन का समापन छत्रपति महाराज जी के संकल्प समारोह के साथ हुआ, जिसमें हजारों युवाओं ने स्वयं को भारत की प्रगति, सांस्कृतिक संस्था और व्यक्तिगत विकास के प्रति समर्पित होने की शपथ ली। इस संकल्प वाद्य यंत्रों की गूंज और लहराते ध्वज के बीच लिया गया, जिसने पूरे वातावरण को एक उन्नत एवं सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित विद्वानों और इतिहासकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सन्यावाल जी ने सरस्वती नदी की गौरवशाली विरासत पर अपने विचार साझा किए, जबकि प्रख्यात लेखन उदय सावकार जी ने संस्कृति बचाओ राष्ट्र बचाओ विषय पर ओजस्वी व्याख्यान दिया। इन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथियों ने भी इस पहल की प्रशंसा की और युवाओं को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने के लिए ऐसे मंचों की आवश्यकता पर बल दिया।
SAM दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंतर्गत संचालित एक युवा जागृति अभियान है जो संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रेरणादायक सत्रों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाता है। SAM का उद्देश्य युवाओं तक गुरुदेव की बातों को पहुंचाना है। भक्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय गुरु श्री आशुतोष जी महाराज लिखना ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।